नमस्कार मित्रों, आज आइए जुड़िए गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जल्द से जल्द जुड़िए, जो कि आज टॉपिक है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सीट है। मॉडल पेपर जो है एसएससी जीडी का पहला मॉडल पेपर है। आइए इसी के साथ में जो पहला टॉपिक है इसका सामान्य तार्किक योग्यता। और सभी लोग जो लोग एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जल्द से जल्द हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाइए। और देखते हैं आज जो टॉपिक है एसएससी जीडी का मॉडल पेपर फर्स्ट। आइए इसी के साथ हम एक से एक बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ में आते रहेंगे और इसी के साथ में देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है कि 12, 18, 30, 54, 102। तो इसमें देखते हैं 12 से 18 हुआ कितना जुड़ा है, तो ऐड कितना हुआ 6। इसके बाद 18 से 30 हुआ, तो इसमें कितना प्लस हुआ 12। 12 से 54 हुआ है, कितना है 12 दूनी यानी 24। 24 प्लस हुए 24 से फिर कितना 106, तो 24 दूनी 48 प्लस हुआ है। अब यहाँ कितना होगा 48 दूनी 96, यानी कि 2 गुना प्लस हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 8 और 9 0 9 198। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 198। इसी के साथ ऑप्शन कौन सही है डी। आइए इसी के साथ पहले क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो अंतर का ठीक दोगुना हो रहा है। यहाँ 6 है तो दूसरे में 12 हो गया यानी दूना, फिर तीसरे में 24 हो गया उससे दोगुना। इस प्रकार से ये इस सवाल का लॉजिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 24 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 9 81 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं पहले 5 और 24 का क्या लॉजिक है। तो 5 और 24 का क्या लॉजिक है 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 24। इस प्रकार से 5 और 24 का जो लॉजिक है 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 24। आइए 9 का लॉजिक, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 80। तो ये 9 और 80 का लॉजिक है। इसी के साथ में 14 का लॉजिक पूछा है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 1, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 1 करेंगे 195। तो इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सही है डी। कौन सा ऑप्शन सही है डी। आइए इसी के साथ में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आकृति से रिलेटेड है। पैटर्न को पूरा कीजिए, करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा है जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। जो आकृति आएगी उसको घुमाने की कोई परमिशन नहीं है। तो इस प्रकार से देखते हैं यहाँ किसी में भी लाइनें तो 4 ही लाइनें हैं, तो यहाँ 4 से ज्यादा हो जाएंगी। इसमें भी एक्स्ट्रा, इसमें भी एक्स्ट्रा। ऑप्शन कौन बचा है बी। तो इसी ऑप्शन को यहाँ रखने से आकृति कैसी बन जाएगी पूर्णतः सही बन जाएगी। तो यहां से हम इसको क्या करें इस कॉर्नर से मिला दें और इसको इधर से बीच में मिला दें, तो कौन सी आकृति मिलेगी बी। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है बी। आइए इसी के साथ में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज ये सेट है।
तो ये पहला सेट है एसएससी जीडी के मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर का पहला सेट है। आइए सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। आइए देखते हैं हम इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो पूर्ण करना है, तो सभी लोग ध्यान दें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो श्रृंखला दी गई है सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसके टोटल पदों को काउंट करेंगे। तो टोटल पद क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल पदों की संख्या क्या है, 20। तो टोटल पदों की जो संख्या दी है वो कितनी है, 20। तो इस 20 को हम क्या तोड़े, 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4। इस प्रकार की जो इसमें सीरीज बनेगी वह 4 या 5 की हो या 5 या 4 की हो। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि अगर हम 4 अक्षर लेते हैं तो चौथा वर्ड क्या होगा, P। फिर इधर से चौथा वर्ड क्या होगा, P। इधर से यहाँ चौथा वर्ड क्या आना चाहिए, P। फिर इधर से चौथा वर्ड क्या है, P। और इधर भी अंतिम वर्ड क्या है, P। तो इस प्रकार से यहाँ हमें तीसरा जो रिक्त स्थान है, इस तीसरे रिक्त स्थान के स्थान पर कितना प्राप्त हो रहा है, P। अब यहाँ देखते हैं अगर चौथा वर्ड हम P बना रहे हैं तो इसके हिसाब से ऑप्शन में चेक करना होगा, पहला दूसरा तीसरा रिक्त स्थान जिसमें P है वो ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी में है P। बाकी अक्षरों में क्या सीरीज बनेगी, यहाँ छी का मान कितना है, 7। चौथा वर्ड P फिर इसका 14 है तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 7। कितना प्लस, 7। या फिर हम क्या रखते हैं, J का कितना होता है, 10। और यहाँ क्या आ जाएगा, Q। दूसरे ऑप्शन को भरने से यहाँ Q, तो Q कितना हो गया, 17। यहाँ भी कितना प्लस हो गया, 7 प्लस 7। फिर K है 11 और R कितना है, 18। तो यहाँ भी कितना प्लस 7। इस प्रकार से चौथा वर्ड जो P है वो सेम है, बाकी सभी में कितना प्लस है, 7। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यानी J Q P और F L। तो ये सीरीज क्रम से बनाइए कि चौथा वर्ड जो P है वो P समान रखा गया है, बराबर है, इक्वल अपने स्थान पर, और बाकी के वर्डों में कितने का अंतर है, 7 का अंतर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही हुआ, बी। आइए सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे लाइव सेशन में। दी गई आकृति के उस सही दर्पण का प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mm पर रखने पर बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, mn ये क्या रखा है, मिरर यानी दर्पण। तो इसमें जो बड़ी MDMPA2, तो ये वर्ड क्रमशः इधर जाएगा तो ये अंतिम में n बनेगा, जाके क्या बनेगा, n। फिर यहाँ D है तो D क्या हो जाएगा, B। D क्या हो जाएगा, B। फिर ये 5 है तो 5 भी ऐसा ही सेगमेंट होगा ये, इस प्रकार से 5 हो जाएगा। अब P है, P इधर सेगमेंट करेंगे तो P क्या बन जाएगा, उल्टा Q। फिर एक इधर को है तो एक ऐसी हो जाएगी, तो ये P सेगमेंट हो जाएगी। तो P इधर क्या हो जाएगी, इस साइड से ऐसे P हो जाएगी। अब यहाँ A देखते हैं, A उल्टा इस साइड को बनता है लेकिन A इस साइड को हो जाएगा, ऐसा। और 2 है,
2 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसे अगर चेक करेंगे बनाएंगे काफी समय लग जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसमें पहले क्रॉस कैंसिल करते हैं ऑप्शन को, तो इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। जैसे इसमें देखें हम तो m इधर गया, लेकिन हमें क्या p उल्टा कर दिया, p को b बना दिया, यानी कि b है, ये क्या हो गया d, p है, p को उल्टा किया गया इसमें, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। आइए इसमें देखते हैं हम, जो d है ये b है, p है, p को सीधा रखा है इसलिए ये गलत है। इसमें क्या है कि d को उल्टा कर दिया गया है, ये गलत है। आइए इसी के साथ ऑप्शन इसमें कौन सही है, सी, जो कि सी से मैच हो रहा है। इसी के साथ में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक निश्चित कूट भाषा में नियर को 49 68 लिखा जाता है और रैप को 98 65 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में p को कैसे लिखा जाएगा, तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि जैसे नियर लिखा है, क्या लिखा है, नियर, जो नियर लिखा है, नियर में क्या है, नियर को NEAR, तो इसको किससे प्रदर्शित किया है, 4968 यानी 49 68 से, और रैप REAP इसको किससे लिखा है, 98 65 से। आइए अब इसमें हम देखते हैं वर्ड जो कॉमन है, जैसे E कॉमन है, A कॉमन है, R कॉमन है, तो ये तीन डिजिट कॉमन है। तो इसमें 3 डिजिट क्या, 9 6 8 9 8 6, ये 3 कॉमन हो गए। तो यहाँ P इसमें है, P किसमें बचा है, इस फॉर्मेट में ये P बचा, और इधर इसमें क्या बचा, P 5, इधर P बचा, इधर 5 बचा। तो P का पूछा है, P का कोड क्या होगा, 5। इसी के साथ इसका ऑप्शन कौन सही है, A, ऑप्शन कौन सही है, A। आइए इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 - 6 + 5 भाग 5, और भाग के स्थान पर क्या आ जाए, गुणा, गुणे 3। तो 10 में से 6 हटा देंगे, क्या बचेगा, 4 + 5 एकम 5, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो 5 एकम 5 × 3, 4 + 3 एकम 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 7। ऑप्शन कौन सही है, डी। और हमारे साथ जुड़े रहिए सभी लोग और क्वेश्चन को नोट कीजिए। यदि वीडियो को स्किप कर ले, वीडियो को रोक करके पोस्ट कर ले और क्वेश्चन को नोट कर ले, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपके मित्र एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो के पास शेयर करें, जो कि उनके लिए जो प्रैक्टिस शीट है डेली के डेली उनको मिलती रहे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न मार्क क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका 8 कोड है और ये 22 है, और ये कितना है, 16 यानी 10 26 15 12 4 14, तो इधर 14 8 13। इस प्रकार से इसमें हम श्रृंखला बनाते हैं कि श्रृंखला बनाने पर क्या बनती है, इस प्रकार से इसमें नोट करते हैं। पहले देखें 8 से कितना हुआ, 10, तो कितना प्लस हुआ, 2। फिर 22 से कितना हुआ, 26, कितना प्लस हुआ, 4।
फिर 16 से कितना प्लस हुआ है 15, यानी कि 16 से 15 हुआ -1, माइनस कितना हुआ है 1, माइनस का 1। अब फिर इसमें 10 से क्या हुआ 12, तो प्लस 2, 26 से 4 प्लस 4, 15 से 14 -4, फिर इधर 12 से 14 2 प्लस 4 से 8, 4 प्लस 14 से 13 1 माइनस। इस प्रकार से यहाँ करेंगे, 14 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 16, 8 में 4 प्लस करेंगे 12, 13 में 1 माइनस करेंगे 12, तो 16 का पी एल का 12, तो यहाँ क्या आएगा पी एल एल, यानी ऑप्शन कौन सही हो गया बी। ऑप्शन कौन सही हो गया बी। आइए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 14, 47, 146, 443 और 1334, अगला क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या हुआ है कि 14 का यदि हम 3 में गुणा कर दें, 14 का कितने में गुणा 3 में, तो 14 गुणे 3 प्लस 5, यानी 14 दिया 42 प्लस कितना हो गया 5, यानी 14 गुणे 3 तो प्लस 5, यानी 14 दिया 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा 47। इसी के अनुसार 47 गुणे 3 प्लस 5, तो 3 चौको 12 की 2, 47 गुणे 3 तो 7 दिया 21 की 1 हासिल 2, 4 दिया 12 2 14, 12 2 14 प्लस का कितना 5, 141 प्लस 5 146, नेक्स्ट है 146, 146 गुणे 3 प्लस 5, तो 6 दिया 18 की 8 हासिल 1, 4 दिया 12 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 438 प्लस 5, जोड़ेंगे 8 5 13 की 3, 5 3 और 1 4 और 4, इस प्रकार से कितना हो गया 443, तो 443 गुणे 3 प्लस 5, तो इधर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 2, 3 चौको 12 1 13 प्लस 5, 9 5 14 2 1 3 3, यानी 1334, तो 1334 गुणे 3 प्लस 5, तो इधर 3 चौको 12 की 2, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 त्रिका 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4 प्लस 5, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4007। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 4007, तो ऑप्शन कौन सही है डी। आइए वैसे इस पूरे को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वहां समय अरेंजमेंट करना है, बस लॉजिक को ढूंढना है। लॉजिक क्या है 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5 3 गुणे 5, बस अंतिम वर्ड में 3 गुणे 5 करना है, उसके साथ में लॉजिक क्वेश्चन क्या आ जाएगा 4007। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस शीट का, तो इसको देखते हैं हम। कथन डिस्कस का सेल यूजिंग का क्वेश्चन है,
तो इसमें क्या है कि जो भी कथन दिए गए हैं उन कथनों को हम शब्द मानकर ही सॉल्व करते हैं। तो आइए इसमें हम एक 150 का मेथड लगाते हैं। तो इसमें जहां पर सभी लिखा होता है तो सभी के लिए हम क्या करते हैं कि 100 का प्रयोग करते हैं, और जहां कुछ लिखा होता है इसके लिए हम 50 का प्रयोग करते हैं। और 50 और 100 का प्रयोग करते हैं कि जहां पर हमें कोई वर्ड कॉमन मिलता है तो कॉमन के पास सदैव क्या होना चाहिए 100। कॉमन के पास क्या होना चाहिए 100। और एक चीज इसमें कि जो कथन यदि पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। आइए इसमें देखते हैं कि कथन क्या दिया, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे 150। कुछ लिखा है तो 50। सभी लिखा है तो सभी मुर्गियां गुलाबी है तो यहाँ 150। निष्कर्ष क्या है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। कुछ कुत्ते हैं वो क्या है बिल्लियां हैं, तो कुछ का है तो 50 100। कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं तो 50। तो यहाँ क्या लिखेंगे 50 और 50। आइए हम इसमें निष्कर्ष में ध्यान देते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ कुत्ते वो बिल्लियां हैं, तो इसमें कुत्ते और बिल्लियों का वर्ड है। तो आइए हम इस निष्कर्ष कथन में चेक करेंगे कुत्ते और बिल्लियां किसी एक ही सेंटेंस में मिल जाए। तो जब दोनों एक ही सेंटेंस में मिलते हैं तो कुत्ते और बिल्लियां पहले ही कथन में है। तो इसमें क्या करेंगे, कुत्ते के पास में कुछ का यहाँ 50 है। अगर हम 50 यानी कि 100 पैदा करें और 50 खर्च कर सकते हैं तो ये बात कैसी है, सही। यदि हम 50 पैदा करें और 100 खर्च करने की बात करी जाए तो ये कैसी होगी, गलत। तो यहाँ देखिए 100 है और कुत्ते कितने 50, बिल्लियां 50 और खर्च करने को कितनी गई है 100। बिल्लियां कितनी है 50 और खर्च कितनी करनी है, यहाँ पर बिल्लियों को भी जब कुछ दिया है तो क्या लिखना है 50 ही लिखना है। कितना लिखना है 50। तो 50 है और 50 पैदा किए रुपए हमने 50 ही खर्च करना है तो कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं 50 कुत्ते 50 बिल्लियां, यहाँ भी 100 कुत्ते 50 बिल्लियां। 100 में से 50 खर्च हो जाएगा, 50 से 50 खर्च कर सकते हैं, इसलिए पहला कथन कैसा हो गया, पहला निष्कर्ष कैसा है, सत्य है। और दूसरा निष्कर्ष तो दिया गया है कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं। तो बिल्लियां हैं वो कैसी है गुलाबी, तो बिल्लियां इसमें दिया और गुलाबी इसमें दिया है। दूसरे कथन में बिल्लियां है, तीसरे में गुलाबी। अब इसमें कॉमन क्या है मुर्गियां। कॉमन के पास में कितना होना चाहिए 100, उनके पास में कितना है 100 है। कॉमन जो होता है कॉमन के पास में 100, तो 100 कॉमन के पास 100 भी है। तो ये भी कथन कैसा है, निष्कर्ष दूसरा कैसा है, सत्य है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो निष्कर्ष जो इसका ऑप्शन दिया है ए, केवल निष्कर्ष कथन एक के अनुसार, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार है। सही है ऑप्शन सी। आइए इसी के साथ में नेक्स्ट दिया है EH11 CF16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार 6B15 HE20 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए FN 13 में से किससे संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं पहले EH11। तो E कितना है, EH कितना है 11, ये किससे संबंधित है CF16 से। CF16 से तो E कितना होता है 5 और C कितना है 3, H कितना होता है 8 और C कितना है 6। तो 5 से कितना घटाएंगे 2, 3 हो जाएगा। 6 से 8 से 2 घटा दें
तो कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार से 11 में हम कितना जोड़ेंगे 11 5 16, 11 5 16। अब देखते हैं हम कौन सा G और V, J और V का 15, इसका संबंध HT 20, HT 20, J 10, B 22, H 8 और T 20। तो इस प्रकार से 10 से 2 कम हुआ कितना है 8, 22 से 2 कम होगा कितना आएगा 20। तो यहाँ 15 में अगर हम 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार से इन दोनों में ये संबंध बनता है। तो हम देखते हैं F का किसके साथ में, N के साथ में। तो F N 13, तो F यानी कि 6 में 2 कम करें 4, तो क्या हो जाएगा D। N क्या है 13 में 2 क्या दिया N दे रखा है, N नहीं है यहाँ N। तो N का कितना होता है 14 से 2 कम करेंगे कितना आएगा 12 पे क्या आएगा L, 12 पे L, यहाँ 4 यहाँ 12, तो क्या आएगा L। अब 13 में 5 प्लस करना है तो कितना आएगा 18, तो DL 18। ऑप्शन कौन सही है डी। कौन सा ऑप्शन सही है डी। आइए इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। ख्याल में संख्याओं को उनके घटक अंकों को अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संख्याएं की जानी चाहिए तथा उदाहरण 1 यानी 13 संख्या 13 पर संख्याएं 13 जोड़ना घटाना गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की ओर फिर 1 और 3 पर बढ़ती संख्याएं करने की अनुमति नहीं है। अब ये जैसे संख्या लिखी है तो इसमें हम क्या करें 2 8 लिखा है तो इधर हम क्या करें 2 8 32। तो 2 8 32 में 2 का गुणा यदि हम करें 8 में तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 32। इधर 5 का गुणा यदि हम 7 में करें तो 5 सत्ते 35, 35 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 70। इसी प्रकार से ऐसा लॉजिक ढूंढना है जो सेम जो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा उसका 2 गुना, पहली दूसरी संख्या का गुणा 2 गुना। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या बनेगी। 11 छक्का 66, 2 गुना ही पहले इससे आता है 12 सत्ते 84, गुणा करने से 53 15 15 दूनी 30 आना चाहिए। तो इधर 4 गुणे 12 करें तो 12 चौक 48, 48 गुणा 2 करें कितना हो जाए 96। तो ऑप्शन कौन सही है इसी के साथ में डी, क्योंकि 12 चौक 48, 48 दूनी 96। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है डी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन ये 30 नंबर 13, ये भी कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कथन निष्कर्ष से संबंधित है। आइए नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वो समानता ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। आपको निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार सत्य है। तो अब देखते हैं इसमें भी कि सभी जोकर बोतले, सभी जो जोकर है वो क्या है बोतले। तो सभी जोकर के साथ में 100 क्या करेंगे 100, और सभी के साथ पास में क्या होगा 100 और 50। कुछ लिखा है 50 सभी तो 100, सभी के पास में क्या आएगा 100, चाबियां 50। निष्कर्ष पहला क्या है, कुछ जोकर है वो बोतले, कुछ जोकर जो है वो क्या बोतले। तो कुछ जोकर का जोकर और बोतल को हम चेक करेंगे। इसमें जोकर और बोतले दोनों वर्ड एक में ही है,
ये कुछ के लिए सम यानी 50 और 50। अब ये चेक करना है कि 100 100 का रूट सही है, यानी 100 में से 50 खर्च करेंगे हो जाएगा, 50 से 50 खर्च करेंगे ये भी हो जाएगा। तो इसी के साथ निष्कर्ष पहला कैसा 70। अब क्या है, सभी स्टील बोतलें हैं, सभी स्टील है वो क्या है बोतलें हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ कितना 100 है और यहाँ कितना 50। स्टील बोतलें देखते हैं किसी, यहाँ स्टील यहाँ स्टील बोतलें, स्टील बोतलें दोनों बर्डन एक में ही है, दोनों बर्डन इसमें एक में, लेकिन यहाँ बोतल कितनी है 50, यहाँ कितनी 50, यहाँ स्टील 50 यहाँ 100, लेकिन 50 से 100 हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया दूसरा गलत। निष्कर्ष जो पहला है वो सत्य है, दूसरा निष्कर्ष है वो कैसा है गलत है। तो आइए अब देखते हैं ना तो निष्कर्ष एक ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है ऑप्शन डी। कौन सा निष्कर्ष सही है, ऑप्शन सही है डी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इसमें देखते हैं गलत पद क्या है। तो इसका लॉजिक क्या है कि 7 33 139 553 22 17 और 88। तो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, 5 35 ज्यादा हो जाएगा 4, तो 7 चौको 28, 7 गुणे 4 28 प्लस 5 33, तो 33 गुणे 4 दिया 12 2 4 दिया 12 13 132 प्लस 5 137। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया कि यहाँ 139 के लिए कितना होना चाहिए 137। इस प्रकार से इसमें लॉजिक क्या है कि 4 का गुणा प्लस 5, 4 का गुणा प्लस 5 अगली संख्या। तो इसी के साथ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्योंकि वर्ड रोल का कौन सा है 139 के स्थान पर कितना आना चाहिए 137। आइए इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, एसएससी जीडी के पेपर में या ऑल इंडिया एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि सगुण प्रज्ञा यदि लवी और सावी और फ्रूटी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो सगुण प्रज्ञा के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठी है। यदि सगुण के बाईं ओर देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसी के साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, सगुण प्रज्ञा यदि लवी सावी और फ्रूटी व्यक्ति टोटल कितने हैं 6। तो इस प्रकार से हम सर्किल बनाएंगे, सर्किल में 6 व्यक्तियों को बिठा लेंगे इस प्रकार से। अब क्या कहा है कि यहां से सगुण जो है प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन सगुण है वो किसके, प्रज्ञा के। यहां हमने एक स्थान निश्चित कर दिया किसका, प्रज्ञा का। प्रज्ञा जो है प्रज्ञा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, सगुण। तो इसका जब इनके मुख केंद्र की ओर है तो इनका बायां किधर होगा, ऊपर की साइड में, यानी घड़ी की एंटी क्लॉक और इधर क्लॉकवाइज में बायां होगा। तो बाएं का है दूसरे स्थान पर 1 2, इस स्थान पर कौन बैठेगी, सगुण। कौन बैठेगा, सगुण। फिर कहा यदि सगुण के बाएं दूसरे स्थान पर, तो यदि जो है सगुण के बाएं 1 2, यहां कौन आ गई, यदि। अब इसी के साथ में नहीं, सगुण बाएं, यदि सगुण के बाएं और दूसरे स्थान पर। अब कहा लवी है यदि के बाएं और तीसरे स्थान पर, यदि के बाएं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां कौन आएगी, लवी। सावी लवी के बाईं और दूसरे स्थान पर, सावी है लवी के बाईं और दूसरे स्थान पर 1 2, तो यहां कौन आ गया, सावी। बचा कौन व्यक्ति है, फ्रूटी। तो यहां कौन आ जाएगा, फ्रूटी। कौन आएगा, फ्रूटी। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि सगुण के बाईं ओर तो तीसरे स्थान पर कौन बैठे,
तो सगुन के बाएं और तीसरे स्थान पर, सगुन का बायां इधर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन आ गई, फ्रूटी। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, डी। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 16 है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 216 भाग 36 प्लस 6 गुणा 17 और माइनस 39। तो यहाँ 36 छिक्का कितना होगा, 216 प्लस 17 छिक्का 102 माइनस 39। इसमें जोड़ देंगे 106 और 2 108 माइनस 39, घटाएंगे इधर सुधार देंगे 18, 18 से 9 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, कितना आया 69। इसी के साथ में इसका ऑप्शन कौन सही है, बी। आइए इसी के साथ में निम्नलिखित क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है, और अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए, दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इसमें वर्ड रखने हैं 3 3 6 3 9 3 चौको 12। तो 12 वर्ड है, 12 का क्रम बनाएंगे या 4 गुणे 3 या 3 गुणे 4। तो पहले हम देखते हैं इसमें अगर 3 का कोई क्रम बनता है, 3 3 का, यहाँ 3 3 का क्रम, तो फिर 3 का बनाते हैं। यहाँ तीसरा वर्ड क्या दिया, टी, इसमें तीसरा वर्ड नहीं, तीसरा वर्ड यू दिया है, तो इसमें तीसरा वर्ड क्या होना चाहिए, यू। तो इसका तीसरा वर्ड क्या होना चाहिए, यू। इधर भी तीसरा वर्ड कौन सा, यू। अब इसका पहला वर्ड क्या है, टी, तो यहाँ टी होगा, यहाँ टी और इधर टी। इस प्रकार से देखते हैं ये पूरी श्रृंखला कंप्लीट हुई, डबल टी यू डबल टी यू डबल टी यू डबल टी यू। ऑप्शन देखते हैं क्या बनता है कि 3 टी यू यू टी। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा बनता है, डी। आइए इसी के साथ इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन से है, डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित। आइए सभी लोग हमारे इस लाइव सेशन में जुड़िए और देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से एसएससी जीडी में पूछा जाता है, जो कि ये क्वेश्चन है 18 नंबर है कैलेंडर का। तो कैलेंडर के लिए हमें क्या याद होनी चाहिए, कोड। कोड जो इनके महाकोड होते हैं वो क्या होते हैं, 144 और इसी के साथ में तो 144 और 025 036 और 146 ये साधारण वर्ष के लिए होते हैं। तो लीप वर्ष के लिए हमें क्या करना होगा कि लीप वर्ष में यहाँ 03, जनवरी और फरवरी में 03, बाकी के माह के कोड सभी समान होते हैं। आइए देखते हैं इसमें पहले हम 15 फरवरी 2020 को दिन चेक करते हैं कौन सा दिन है। आइए सीधे साथ में, तो 15 फरवरी का हम चेक करेंगे तो क्या होगा, 15 फरवरी प्लस माह कौन सा, फरवरी, फरवरी कोड कितना, वर्ष 2020 लीप, तो लीप का 3 कोड, वर्ष 20, लीप वर्ष 4 25 20 5 और 2000 शताब्दी कोड 6/7। तो 7 15 7 6 21 7 के 21 कट गया 7 से 20 5 25 और 3 28 7 चौको 28 कट गया, रिमाइंडर कितना है 0। इसी के साथ इसमें रिमाइंडर कितना है 0। तो रिमाइंडर 0 है तो रियल दिन 0 के अनुसार कितना आएगा, शनिवार। लेकिन दिया कौन सा हमें, सोमवार, यानी कि मंडे MOND। तो इसमें कितने दिन प्लस है, 2 दिन प्लस। कितने दिन प्लस, 2 दिन प्लस। आइए इसी के साथ हम चेक करते हैं 7 जुलाई 2011, 7 जुलाई, तो जुलाई कोड कितना होगा 0,
प्लस वर्ष कितनी 11, लीप वर्ष 4 या 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2, शताब्दी कोड 2000 का 6/7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 11 और 7 17, तो 4 7 दूनी 14, 3 3 2 5, 5 का दिन क्या होता है गुरुवार, 5 के लिए कोडिंग क्या होती है गुरुवार। लेकिन इसमें वास्तव में पहले में 2 दिन प्लस तो थे, तो इसमें 2 दिन प्लस करेंगे, क्या आएगा शनिवार, क्या आएगा शनिवार। तो इसमें 7 जुलाई 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन है शनिवार, ऑप्शन कौन सही है ए। आइए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में और आइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 तो है इसका, यदि निम्नलिखित आकृति में श्रृंखला को जारी करना हो तो कौन सी आकृति प्लस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आनी चाहिए। देखते हैं इसमें क्या हुआ, बी जो पहला वर्ड है वो यहाँ लिखा है, यहाँ T0 है तो T0 लिखा गया, यहाँ I के स्थान पर नया वर्ड कितना आ गया 6। इस प्रकार से यहाँ के 2 वर्ड T0 लिया, नया वर्ग जो यहाँ 6 आया, ये 6 यहाँ लिखा। अब बचा क्या है बाकी के, यहाँ था कॉर्नर में 4, तो यहाँ हो गया कितना 4। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं पहला वर्ड कितना है 6, बाकी के 2 वर्ड यहाँ आ गए 2 और v, नया वर्ड कितना आ गया 9। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2 और v, प्रारंभ के 2 अंक, प्रारंभ के 2 अंक, नया कौन आया 9, तो यहाँ हो गया, फिर यहाँ क्या बचा t इधर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ बचा क्या है 0v, यानी 0v और 6 बचा है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन मिल रहा है ए। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर है 20, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ARC को 1:18:3 लिखा जाता है और बॉय को 2:15:25 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में फैट को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि A 1 पर, R 78 पे और C 3 पर, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है, जितना क्रम उतना ही लिखा गया, तो M का 6, A का 1, D का 4। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सही है डी। आइए ये आज रीजनिंग का पहले प्रैक्टिस सेट का मॉडल सेट के मॉडल पेपर का पहला रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आइए